हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है। जैसे हमने देखा कमर्शियल बैंक के दो फंक्शन हुआ करते थे, पैसे को वो लेता था और पैसे को एज ए लोन ट्रांसफ़र किया करता था। तो हमें जानना है कि आखिर सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है, क्योंकि कमर्शियल बैंक हमने पढ़ लिया पूरा कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है। इसके बाद हमने देखा सेंट्रल बैंक क्या होती है, तो हमने जाना कि सेंट्रल बैंक ना ही कमर्शियल बैंक है ना ही नॉन कमर्शियल बैंक है। तो हमें जानना होगा कि आखिर सेंट्रल बैंक का अलग कंसेप्ट है, तो आखिर ये करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन से ही बात करने वाले हैं। अगर आपको सेंट्रल बैंक का फंक्शन जानना हो या आपको कोई भी डाउट है इसके फंक्शन को लेकर, तो आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका बेस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं अपने नोट्स, MCQ, PDF, चार्ट्स ऐसे बहुत सारे चीज़ अपलोड करते रहता हूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक से कि आखिर सेंट्रल बैंक की फंक्शन क्या क्या है। देखो, कुछ फंक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया था। जैसा आपको पता है कि अपने पिछले वीडियो में देखा था सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेटरी ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। वो कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है मॉनेटरी सिस्टम को, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। तो हम बोलेंगे नोट इशूइंग अथॉरिटी। नोट खाली कौन इशू करती है? नोट सिर्फ और सिर्फ इशू किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो आपसे कोई पूछे सेंट्रल बैंक का काम क्या है? सेंट्रल बैंक का काम है कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। अब कैसे रेगुलेट करेगी? तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, वो खाली मनी के डिमांड और मनी के सप्लाई के हेल्प से मनी को रेगुलेट कर सकती है, मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट कर सकती है। तो हम बोलेंगे कि पहला फंक्शन ही यही है, नोट इशूइंग अथॉरिटी। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नोट को इशू कर सकती है, याद रखिएगा, ये इसका पहला फंक्शन है। ठीक है, उसके अगर बाद हम बात करें ए सेंट्रल बैंक वर्क एज ए बैंकर। देखो, जो सेंट्रल बैंक होती है बैंकर की तरह काम करती है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। अब देखो, नॉर्मल पब्लिक का तो अकाउंट होता नहीं है सेंट्रल बैंक के अंदर, तो सेंट्रल बैंक बनती किसके लिए? सेंट्रल बैंक बनाई जाती है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट का सारा बजट, सारी एक्सपेंडिचर, सारी इनकम कहाँ से हो पाएगी? तो सबका सब हिसाब रखा जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक ही सारी फंडिंग करता है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को सारे फंडिंग दिए जाते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा। इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बैंक है सेंट्रल बैंक। कहीं तो गवर्नमेंट का बजट क्रिएट हो रहा होगा, कहीं तो उस बजट के दिए गए पैसे कहीं तो सेव किए जा रहे होंगे। तो कहाँ सेव किए जा रहे होंगे? वो सेव किए जा रहे होंगे सेंट्रल बैंक के अकाउंट के अंदर। क्लियर है? अगली बात करें तो इसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि इट इज ए बैंकर टू ऑल अदर बैंक्स। देखो, सेंट्रल बैंक अब अदर बैंक्स के लिए भी बैंक की तरह काम करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास भी कमर्शियल बैंक के बहुत सारे अमाउंट जमा होते हैं। सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है। जैसे हम जाते हैं लोन लेने कमर्शियल बैंक से, वैसे कमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा लोन लेने? तो कमर्शियल बैंक जाती है लोन लेने सेंट्रल बैंक के पास। इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल बैंक जो होती है बैंकर ऑफ कमर्शियल बैंक हो जाती है। क्लियर हुआ जी बात? अब आगे आते हैं। देखो, इसके बाद सेंट्रल बैंक इज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ कमर्शियल बैंक। इसका क्या मतलब है सर? देखो जी, आप याद कर ले, सेंट्रल बैंक इज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ कमर्शियल बैंक। इसका मतलब ये होता है कि हर कमर्शियल बैंक का कुछ अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास जमा है और हर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से ही लोन लेके जाती है। तो बीच में कौन है? सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक हर कमर्शियल बैंक के साथ डील कर रही है। अब अगर कोई म्यूचुअल लायबिलिटी है तो सेंट्रल बैंक उस म्यूचुअल लायबिलिटी को बीच में ही सेट ऑफ कर देगा, खत्म कर देगा, बिना कोई पैसे की लेन देन के। इसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे सारा सेट ऑफ हो गया, ना उसको पैसे देने पड़े ना इसको पैसे लेने पड़े। क्यों? क्योंकि बीच में RBI है और RBI क्या है? RBI सेंटर में है। RBI के पास म्यूचुअल लायबिलिटी है, कुछ पैसे उसको देने हैं तो कुछ पैसे इसे लेने भी हैं। तो RBI क्या करती है? उससे पैसे लेकर इसको पैसे दे देती है और म्यूचुअल लायबिलिटी को खत्म कर देती है। इसे हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक इज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ कमर्शियल बैंक। इसके बाद है इट इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन रिजर्व ऑफ ए कंट्री। अब देखो, ये बहुत सेंसिटिव बात है। सेंट्रल बैंक पूरी तरह से रूल्स फॉर्मुलेट करता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट को या गोल्ड के रेट को
बिल्कुल नॉर्मल या अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड, इन दोनों पे कौन फॉर्मुलेट करता है एक्सचेंज रेट के ऊपर, तो हम बोलेंगे सेंट्रल बैंक ओनली। क्लियर है। फिर हम बोलेंगे इट कंट्रोल मनी क्रेडिट इन इकोनॉमी, जो हमने देख ही लिया कल, क्योंकि मनी इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल कौन करेगा, सबका सब काम करेगा सेंट्रल बैंक। ये काम कमर्शियल बैंक बिल्कुल नहीं कर सकता। कमर्शियल बैंक से क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है, लेकिन उस क्रेडिट क्रिएशन के लिए कैश का होना बहुत जरूरी है बैंकों के पास। तो नोट इशू कौन करती है, नोट इशू करती है आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए हम कहते हैं कंट्रोल मनी एंड क्रेडिट किसके हाथों में होती है, आरबीआई के हाथ में होती है, सेंट्रल बैंकों के हाथ में होती है। ये आपके कुछ फीचर्स हैं, ये हमने देखा। ये आपके कुछ फंक्शंस हैं जो हमने देख लिया। ये फंक्शन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स तक की आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक है, हमने क्या क्या देखा, सेंट्रल बैंक क्या करती है, नोट इशू करती है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की बैंक है, सेंट्रल बैंक बैंकर्स का बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज होती है, क्योंकि म्यूचुअल लायबिलिटी को सेट ऑफ किया जा सकता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। उसके बाद हमने क्या देखा, इंडियन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ए कंट्री। उसके बाद देखा कंट्रोल मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी ऑफ ए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो पूरा मनी क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। क्लियर है। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा और आपकी डाउट को वहीं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ पे मैं ये नोट्स अपलोड करूंगा। साथ ही साथ MCQ भी आती रहती है, जिससे आपका बेस और स्ट्रांग हो पाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।